नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेनल पैथोलॉजी की दुनिया में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अब यूरिनरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो यूरिनरी ट्रैक्ट में मोस्टली 4 ऑर्गन आते हैं, जिसमें पहला यूरिथ्रा, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर, तीसरा यूरेटर और चौथा रेनल पेलिस, जो कि किडनी का पार्ट है परंतु उसे शामिल किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। ठीक है, तो इसके 4 होते हैं, इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के भी इसलिए इन 4 ऑर्गनों को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो अपर यूटीआई, दूसरा लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई में हम कौन कौन से शामिल करते हैं? एक तो रेनल पेल्विस को, दूसरा यूरेट्राइटिस को। ठीक है, तो पहला पाइलाइटिस। तो रेनल इन्फ्लामेशन में जो रेनल पेल्विस है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे पाइलाइटिस कहते हैं। और फिर जो यूरेटर है, जो कनेक्शन बिटवीन द रेनल पेल्विस एंड कनेक्शन बिटवीन रेनल पेल्विस एंड यूरिनरी ब्लैडर, जिसका डायमीटर 10 mm का होता है। इसलिए हम जो नॉर्मली हम सुनते हैं कि जिसकी 10 mm से ज़्यादा स्टोन हो जाती है तो उसे ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। इसलिए ये 2 टाइप का होता है। और एक होता है लोअर यूटीआई, जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा को इन्वॉल्व किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर को में इन्फ्लामेशन होने की टर्म को हम सिस्टाइटिस कहते हैं, और यूरिथ्रा में इन्फ्लामेशन होने को यूरिथ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नेचर ऑफ इन्फेक्शन की क्या नेचर रहती है। इन्फेक्शन की नेचर में हम देखेंगे पहला असेंडिंग नेचर। ये जो डिजीज़ होती है इसमें इन्फेक्शन होने की नेचर असेंडिंग नेचर होगी, क्यों? इसमें इन्फ्लामेशन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और इसमें मोस्ट कॉमनली रोल होता है विस्को यूरिथ्रल रिफ्लेक्स का। कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर की तरफ यूरिन का फ्लो होने लग जाता है, और इन्फ्लामेशन ब्लैडर से रेनल पेल्विस की तरफ चला जाता है, जो कि मोस्टली 90 से 92% होता है। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट होता है हिमेटोजिनस के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन करके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करता है उसे हिमेटोजिनस कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं इसकी इटियोलॉजी, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो कॉज में देखते हैं पहला इसका मोस्ट कॉमन कॉज सबसे ज़्यादा, जो कि पिछले जो राजस्थान से जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन कॉज ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जो कि नॉर्मल फ्लोरा के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर रहता है, और वहाँ पर ये सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी विटामिन के का सिंथेसिस भी करता है। इसके अलावा अमोनिया गैस को भी प्रोड्यूस करता है, और ये वहाँ तक बॉडी के लिए एक अच्छा ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, परंतु जब वहाँ से सर्कुलेट होकर के बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है तो फिर डिजीज़ कॉज कर सकता है। इसके अलावा अदर बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, जैसे एंटेरोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लेमाइडिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस, अदर भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसके देखते हैं रिस्क फैक्टर दोस्तों।
रिस्क रिस्क फैक्टर में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमनली ये होता है फीमेल में। मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है फीमेल में। फीमेल में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि फीमेल के यूरिथ्रा की साइज मेल के यूरिथ्रा की साइज की तुलना में बहुत छोटी होती है। दूसरा, फीमेल का यूरिथ्रा एनस के पास होने के कारण फीमेल में मोर चांस होते हैं एज कंपेयर टू मेन। इसके अलावा कैथेटर, अगर किसी पेशेंट के कैथेटर लगा हुआ है तो उसकी प्रॉपर केयर नहीं होती है, तो उसमें भी देखने को मिलता है। पेरिनियल केयर नहीं होती किसी पेशेंट की, ऐसे ही अनहाइजेनिक पेरिनियल होता है तो वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होने के चांस है। प्रेगनेंसी में क्योंकि प्रेगनेंसी में सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं सर्विक्स के थ्रू, तो प्रेगनेंसी में भी यूटी होने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आफ्टर मेनोपॉज क्यों होता है? क्योंकि बाद में वेजाइना की पीएच है वो एल्कलाइन हो जाती है, जबकि ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज के दौरान वहाँ की पीएच एसिडिक होती है, क्योंकि वेजाइना में डोरडोलिन बेसिलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा यूज ऑफ टॉयलेट पेपर, यूज ऑफ स्पर्मिसाइड, यूज ऑफ सिंथेटिक टाइट फिटिंग अंडरगारमेंट। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली देखा जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर यूटीआई होता है तो उसे हनीमून सिस्टाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नॉर्मली देखा भी जाता है। इसके अलावा अपन देखते हैं इसके नेक्स्ट साइन और सिम्टम में देखते हैं। पहला साइन है बर्निंग सेंसेशन। जब भी पेशेंट यूरिन पास आउट करने जाएगा तो उसे पेनफुल वॉइडिंग होगी, या जिसे दूसरे टर्म यूज करें तो डिस्यूरिया देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट को डिस्यूरिया होगा या पेन होगा ड्यूरिंग मैक्चुरेशन तो ब्लैडर भी इनकम्प्लीट इम्प्रिंटिंग होगा, और इफ यदि पेशेंट का ब्लैडर इनकम्प्लीट इम्प्रिंटिंग होगा तो पेशेंट की बार बार अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर अर्जेंसी आएगा, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। इसके अलावा फीवर एंड चिल्स भी आएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो जिसके दौरान फीवर दिखाई देगी। इसके अलावा क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर पस का भी फॉर्मेशन होगा। यदि पस का फॉर्मेशन होगा तो यूरिन के थ्रू जब पस बॉडी से बाहर निकलेगी तो उससे पायूरिया कहते हैं, जो ये क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन के दौरान एरिकडोनिक एसिड रिलीज होता है, जिसके कारण पेन होता है, और वो अगर इन्फेक्शन लोअर साइड में है बॉडी एब्डोमेन के तो लोअर एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा बैक डिस्कम्फर्ट, यूरिथ्रल डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस में पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री में अपन क्या देखते हैं, हिस्ट्री में पेशेंट से पूछेंगे पहले कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है या आपकी हाइजीनिक कैसी है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट बताएगा भाई यहाँ मेरे पेन हो रहा है। इसके अलावा जब भी वॉइडिंग करता हूँ तो उसके बाद भी बार बार मेरे को वॉइडिंग इच्छा रहती है। इसके अलावा और यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ब्लड कल्चर। मोस्ट कॉमनली इसमें सिस्टोस्कोपी किया जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। सिस्टोस्कोपी थ्रू विजुलाइज किया जाता है कि इन्फेक्शन यूरिथ्रा में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, यूरेटर में है या रिनल पैलिस में। इसके अलावा
TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी इंक्रीज होगी, ESR रेट भी इंक्रीज होगी। अब इसका देखते हैं मैनेजमेंट में अपन देखते हैं सबसे पहले इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती है। इसी वजह से तो कोई ड्रग अब्जॉर्प्शन नहीं होती, परंतु ऑफ्लॉक्सासिन प्रेफर किया जाता है नॉर्मली। इसके अलावा अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे देंगे। नोज़िया वॉमिटिंग, अगर पेशेंट को फीवर है तो एंटीपायरेटिक, यूरिन पास आउट नहीं होता डायूरेटिक दे देंगे। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक देंगे, जिसके कारण वहाँ पर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। इसमें दो टाइप की टेबलेट देते हैं। तो नेलिडिक्सिक एसिड 500 mg देंगे, 12 दिन के लिए देंगे और पेशेंट को नॉर्मली आराम आ जाता है। इसके अलावा नाइट्रोफुरेंटोइन दिया जाता है, जिसके अंदर पेशेंट वो भी दिन में 3 बार TDS दी जाती है 12 दिन के लिए 200 mg की। नाइट्रोफुरेंटोइन जब टेबलेट देंगे तो पेशेंट के ब्राउन कलर का यूरिन पास आउट होगा, जो कि नॉर्मल फाइंडिंग है। ये यदि पेशेंट अपन को आके कंप्लेंट करता है कि मेरे यूरिन ब्राउन कलर का आ रहा है, तो उसमें अपन को पेशेंट को समझाना चाहिए आपके लिए नॉर्मल है, जो कि टेबलेट के कारण नॉर्मली दिखाई देगी। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को वाइटल साइन ले लेंगे, IO चार्ट मेंटेन कर लेंगे, कितना यूरिन आउटपुट किया है पेशेंट ने, रेस्ट देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करने के लिए पेशेंट को कहेंगे। इसके अलावा अपन देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट में पेशेंट को फुल फ्लूइड के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंट फ्लूइड लेगा उतना ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा, जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा एसिडस डाइट लेने के लिए पेशेंट को प्रीफर करेंगे, क्योंकि एसिडस डाइट लेने से बॉडी की एल्कलाइन pH है वो कम हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक pH में पेशेंट को pH एसिड होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी और उनकी डेथ होने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके MCQ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पाइलोनेफ्राइटिस, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों।